सभी सुधी जनों को सादर वंदन। दिल्ली में स्थित साहित्य अकादमी, जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स कहा जा सकता है, एक गौरवशाली संस्था है। यह विश्व में अनोखी संस्था है। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा संस्थान भी यह है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। 72 साल पुरानी यह संस्था है। जिस गरिमामय रूप में, भव्य रूप में यह स्थापित हुई थी, उसको लेकर के, उसको अक्षत बनाए रखते हुए यह साहित्य अकादमी बनी हुई है, दमखम के साथ बनी हुई है। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। साहित्य अकादमी के संविधान के अनुसार अध्यक्ष निर्वाचन से होता है, खुलेआम निर्वाचन होता है, पारदर्शी रूप में निर्वाचन होता है। 1954 से 1964 तक 10 साल, अपनी मृत्यु के दिन तक पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। दूसरी बार निर्वाचित हुए। पंडित नेहरू का एक वाक्य जो साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में कुछ साल पहले तक बहुत बड़े बड़े बैनरों पर, पोस्टरों पर उनकी हैंडराइटिंग में उद्धृत किया जाता था, लिखा जाता था। अंग्रेजी में वो वाक्य है, उसका हिंदी अनुवाद यह है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के काम में दखलंदाजी करे। या उन्होंने कहीं लिखा था, साहित्य अकादमी के प्रति अपनी प्रतिश्रुति, अपना कमिटमेंट व्यक्त करते हुए इसको उन्होंने निभाया 10 साल। क्योंकि बताया जाता है कि वे साहित्य अकादमी की जब बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए आते थे तो साहित्य अकादमी के दफ्तर में ही आते थे, पीएमओ के कार्यालय में बैठ के वे नहीं बुलाते रहे। उसके बाद सर्वेपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष रहे 1964 से 1968 तक। साहित्य अकादमी का पुरस्कार विश्व विस्तृत पुरस्कार है। देश के विदेश के साहित्य जगत के लोगों की दृष्टि साहित्य अकादमी के पुरस्कार पर रहती है कि किसको किस भाषा में किस को इस साल मिलेगा। इस पुरस्कार के चयन की जो प्रक्रिया है वह अत्यंत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर और पुरस्कार जिस तरह से चयन होकर के दिए जाते हैं, उसकी प्रामाणिकता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। विवाद तो होते ही रहते हैं, क्योंकि जो चयन समिति में बैठते हैं उनके अपने अपने विश्वास, मान्यताएं और पूर्वाग्रह हो सकते हैं, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है उसमें कई स्तरों पर छानबीन होती है। फिल्टर करके नाम आते हैं। 100 नामों में से फिर कुछ होते हैं, 10-10 की सूचियां कई लोगों से बनवाई जाती हैं, उनको मिलाया जाता है, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर छटाई होती है। फिर वो सब देश के जाने माने विशेषज्ञ अपनी भाषाओं के ही उनमें शामिल रहते हैं। ये अपने अनुभव से मैं जानता हूँ, क्योंकि उन प्रक्रियाओं में मैं भी कई स्तरों पर सम्मिलित रहा हूँ। और 5 साल साहित्य अकादमी के संस्कृत बोर्ड का मैं समन्वयक भी रहा हूँ। इसलिए मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान इसकी अनेक प्रक्रियाओं का है। अभी तक साहित्य अकादमी की अग्नि परीक्षाएं तो खूब हुई, लेकिन यह अग्नि परीक्षाओं में खरी होकर के निकलती रही, ऐसा मैंने देखा। इस बार जरूर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अनहोनी घटित हुई, जो 72 सालों के साहित्य अकादमी के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई, और ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा होगा। हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा होती है, दूरदर्शन पर उसका कवरेज होता है, पत्रकार आते हैं, साहित्य अकादमी के सचिव घोषणा करते हैं। यह घोषणा होने वाली थी, पत्रकार आदि सब आकर के बैठ गए थे। घोषित करने के लिए घोषणाकर्ता जब उठकर खड़े हुए तो उनको कोई आदेश थमाया गया कि इसको रोक दीजिए और शासन इसकी समीक्षा करेगा, ऐसा कुछ पता चला। यह अत्यंत ही अशोभनीय घटना हुई। बहरहाल साहित्य अकादमी
के पुरस्कार तो घोषित हुए और संस्कृत में महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस वर्ष का संस्कृत का दिया जाना है। बहुत अच्छी बात जो साहित्य अकादमी ने की है पिछले दिनों में या पिछले वर्षों में, कि कई समितियों से चुन करके जो नाम अंतिम समिति में आते हैं, वे नाम उन साहित्यकारों की नामावली जो अंतिम चक्र में विचाराधीन रहे, और अंतिम चक्र में जो निर्णायक मंडल के सदस्य थे जिन्होंने अंतिम निर्णय देकर के सर्वसम्मति से या बहुमत से चयन किया, उनके नाम घोषित करने की परंपरा साहित्य अकादमी ने की। यह बहुत ही स्वस्थ परंपरा है, इसको तो जारी रहना ही चाहिए। मुझे 1990 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार संस्कृत कविता के लिए मिला। जब घोषित हुआ तो अच्छा तो लगा, लेकिन उस समय मन में जिज्ञासा थी कि मेरे साथ अंतिम जो निर्णायक मंडल बैठा था, उसमें मेरे साथ जिन लोगों पर, जिन कवियों या रचनाकारों पर विचार हुआ, वो कौन कौन थे अंतिम चक्र में, और जो निर्णायक मंडल के सदस्य थे वे कौन थे। ये पता चल जाए तो एक पारदर्शिता होती है, और यह होना ही चाहिए। इस बार पता भी तो चला ही कि स्वामी भद्रेश दास के पक्ष में तो निर्णय हुआ, लेकिन 4 लोग जो अन्य थे वे कौन कौन थे, और इला घोष, प्रफुल्ल कुमार मिश्र, राम विनय सिंह और बालकृष्ण शर्मा, ये 4 लोग साधु भद्रेश दास के साथ विचाराधीन अंतिम चक्र में थे। निर्णायक मंडल के सदस्य जाने माने विद्वान आचार्य हैं, उनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 2-3 बातें मैं कह सकता हूं, बहुत सही बात मैं कहूंगा। एक बात तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जो 4 लोग स्वामी भद्रेश दास जी के अतिरिक्त हैं, वे निरीह हैं। अध्यापन करते रहे, तो संस्कृत पढ़ने में, लिखने में, पढ़ाने में जीवन बिता दिया और कुछ नहीं किया। 4 को मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। भद्रेश दास जी से तो मैं कभी नहीं मिला, मैं उनको नहीं जानता, मैंने उनका लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा। इन 4 को व्यक्तिगत रूप से वर्षों से जानता हूं, इन 4 का लिखा हुआ भी पढ़ता रहा हूं। भद्रेश दास जी के सामने इन 4 को जब मैं रख करके देखता हूं, तो एक तो यह बात कि सर्वथा निरीह ये लोग हैं, और स्वामी भद्रेश दास जी को धर्म का संबल प्राप्त है, धर्म का आभा मंडल, धर्म का धन बल, धर्म का और भी जो कुछ बल होता है वह उनको प्राप्त है। यह सत्य है। दूसरी बात यह कह सकता हूं कि इन 4 में से 2 तो ऐसे हैं जिनकी कम से कम 50 वर्षों की साहित्य साधना है। 80 का मैं होने जा रहा हूं, मेरी 60 वर्षों की साहित्य साधना है, और मेरे ही हम उम्र ये लोग लगभग हैं। इलाजी हो सकता है कि कुछ मुझसे बड़ी ही हों। इन लोगों की 50-60 वर्षों की साहित्य साधना है, और लगभग अखंड साहित्य साधना है। शेष जो 2 लोग हैं, इला घोष और प्रफुल्ल कुमार मिश्र के अलावा बालकृष्ण शर्मा और राम विनय सिंह, उनकी भी लगभग 30-40 वर्षों की साहित्य साधना है। ये 2 बातें सत्य हैं 5 नामों के संबंध में। प्रफुल्ल कुमार मिश्र का नाम इसके पहले भी अंतिम चक्र तक आया, यह भी मैं प्रत्यक्ष जानकारी से जानता हूं, और उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। मिल सकता था, संयोग होते हैं। निर्णायक बड़े विद्वान थे, बड़े लोग थे, मैं तो संयोजक था। संयोजक का कोई वर्डिक्ट नहीं होता, संयोजक का वोट नहीं होता है। उसको ये देखना पड़ता है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तो बहुमत से हो जाए, किसी तरह पुरस्कार घोषित हो।
इतना काम उसका रहता है, लोगों में संवाद कराने का काम उसका रहता है। इस सब अनुभव से मैं जानता हूँ कि निर्णायक बड़े विद्वान थे। संस्कृत के निर्णयों में, संस्कृत के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए विचार जब होता है तो संस्कृत के साथ यह विशेष स्थिति है कि नामावलियाँ, एक्सपर्ट की सूचियाँ कई कई स्तरों से बनाई जाती हैं। और जो नाम विशेषज्ञों के आते हैं उनमें कोई व्याकरण का महापंडित है, उनमें कोई अद्वैत वेदांत का महापंडित है, उनमें कोई वैशेषिक दर्शन का महापंडित है। उसमें किताब आ रही है हर्षदेव माधव की, ऋषिराज जानी की, उन्हें कुछ नहीं पढ़ा हर्षदेव माधव को, जो है उनकी कोई रुचि नहीं आधुनिक संस्कृत साहित्य में, आधुनिक रचना कर्म में। उनकी रुचि यह है कि व्याकरण सम्मत वाक्यावली में सुंदर ढंग से वाक्य लिखे गए हैं शुद्ध या नहीं, वो आधुनिक साहित्य के लोग नहीं हैं। संस्कृत के साथ ये विशेष स्थिति है कि महापंडित हैं, समकालीन साहित्य से कोई वास्ता लेना देना विशेष उनका नहीं होता। संस्कृत के समकालीन साहित्य से नहीं होता, भले ही वो अन्य भाषाओं का साहित्य पढ़ते हों, वो जिस प्रांत के हैं उसके प्रांतीय, उसके क्षेत्रीय साहित्य की गतिविधियों से वो परिचित होंगे, लेकिन संस्कृत के बारे में धारणा है कि इसमें तो कालिदास जैसा लिखा जाए, उस तरह की वाक्यावली में लिखा जाए, शब्द सौष्ठव होना चाहिए। कोई नई बात आ गई है, प्रफुल्ल कुमार मिश्र में अटपटे वाक्य कहीं आते हैं, प्रयोग बहुत तरह के आते हैं, बिंब प्रतीक बहुत अलग तरह के आते हैं। वो जो निर्णायक लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे। सर्वसम्मति से ही निर्णय हुआ, ठीक हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन ये ऐसा होता रहा है। वेदाभ्यास जड़ जो है उसको अधिकार होता है यदि साहित्य के परीक्षण का, जो कालिदास कहते हैं, तो उसका कौतूहल व्यावृत्त है। वेदाभ्यास जड़ वह है, वो कैसे रम्यता को समझेगा, वो दिग्नागों का स्थूल हस्तावलेप वहाँ कालिदास के शब्दावली में होगा। साहित्य अकादमी ज़्यादातर अभी तक ये पुरस्कार सारी भाषाओं में रचनात्मक साहित्य के लिए देती रही है। कविता, कहानी, उपन्यास, रचनात्मक गद्य हो सकता है, उसके लिए देती रही है। कभी कभी ही ऐसा हुआ कि वैचारिक साहित्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एक बहुत बड़ा नाम महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज का है। 1964 में तंत्र दर्शन पर आधारित उनका जो कार्य था, तंत्र व आगम शास्त्रीय दिग्दर्शन बंगला भाषा में, उस पर 1964 में उनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। गोपीनाथ कविराज संपूर्ण भारतीय परंपरा के बड़े मौलिक भाष्यकार हैं और दार्शनिक हैं, उनको दिया गया, सर्वथा उचित था। इसके कुछ पहले रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया 1959 में, 1959 में, संस्कृति के 4 अध्याय पर। और ये थोड़ा सा मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि दिनकर को कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है, उर्वशी पर, उनके महाकाव्य पर। वो कविता के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिलता, जो कि कविता के लिए प्रायः दिया जाता है। उनको संस्कृति के 4 अध्याय पर मिलता है। गणेश देवी बहुत अच्छे विचारक हैं, उनको अपेक्षाकृत युवावस्था में आफ्टर अमनेजिया इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत अच्छी पुस्तक है, वह पूरे भारतीय काव्य चिंतन पर मौलिक प्रश्न खड़े करती है, काव्यशास्त्र को लेकर के। यह सब ठीक हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये हुआ है, अब उस पर यह विचार करना चाहिए कि वैचारिक लेखन, शास्त्रीय लेखन और कविता, इनको एक तराजू में तोलना कहाँ तक उचित है। दोनों के साथ अन्याय हो सकता है। साहित्य अकादमी को विवेक करना चाहिए, दोनों में बाइफर्केशन करना चाहिए। जो मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस तरह से दिया जाता है प्रायः, वो रचनात्मक लेखन के लिए, रचनाओं के लिए, कविता काव्य के लिए दिया जाता रहे। उसमें उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, ये सब शामिल हैं। लेकिन जो शास्त्रीय लेखन है, किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ लेखन, किसी दार्शनिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ लेखन, उसके लिए क्राइटेरिया अलग हो। ये एक दूसरे के साथ रख कर के इनको तोलना, ये तो उचित नहीं है। विचारित रमणीय का पथ एक है, अविचारित रमणीय का पथ अलग है। दोनों को एक तराजू के एक पलड़े पर रख करके नहीं तोला जाना चाहिए।
इतना निवेदन मेरा है इस समय, हालांकि लेखकों की कोई आवाज़ उठती नहीं है, फिर भी उठना चाहिए। मैंने तो कई बार साहित्य अकादमी के भीतर भी इस तरह की आवाज़ उठाई, यह कि अनुवाद के लिए, बाल साहित्य के लिए मुख्य पुरस्कार से राशि आधी क्यों है। यह मैंने कहा भी अपने वक्तव्यों में वहाँ कि बाल साहित्य के लिए अधिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है और अनुवाद के लिए भी अधिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। बाल साहित्य लिखना मौलिक साहित्य किसी भी भाषा में लिखने से अधिक महत्वपूर्ण और बड़ा कार्य है। अनुवाद करना, अच्छे अनुवाद करना मौलिक साहित्य से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, उसके लिए अधिक प्रतिभा की आवश्यकता भी होती है। तो राशि कम क्यों रखी जाए, आधी क्यों रखी जाए। उसी तरह से यह प्रश्न है कि संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए साहित्य और धार्मिक साहित्य या वैचारिक साहित्य या शास्त्रीय साहित्य और रचनात्मक लेखन, इनके लिए एक पुरस्कार क्यों दिया जाए, एक ही पुरस्कार क्यों रखा जाए, अलग अलग कर दिया जाना चाहिए, उनके लिए अलग पुरस्कार रहे। जो 4 अन्य नाम हैं जिनका कि साहित्य में पढ़ता रहा हूं, उन पर मैं इस माध्यम से बोलता भी रहा हूं, उन पर मैंने वक्तव्य दिए हैं। और राम विनय सिंह, उनके गीतों पर विचार मैंने उस तरह से नहीं किया। हाल ही के कार्यक्रम में राम विनय सिंह का साथ मिला, उनके गीत पहले भी सुनने का अवसर मिला है। संस्कृत में नए ढंग के गीत वो लिखते हैं। संस्कृत में एक परंपरा नवगीत की चली, जिसके कि एक बड़े प्रवर्तक जानकी वल्लभ शास्त्री थे। 1935 में काकली नाम से जानकी वल्लभ शास्त्री का गीत संकलन संस्कृत में छप करके आया, जिसमें श्रीमन महादेव शास्त्री जो सूर्य थे उस समय के काशी के, उन्होंने बहुत सुंदर वचन लिख करके दिए। 16 वर्ष की लगभग अवस्था जानकी वल्लभ शास्त्री की उस समय थी। काकली को संस्कृत के साहित्य में जो स्थान दिया जाना चाहिए था और जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, वह यदि दिया जाता तो जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत में गद्य में उन्होंने बहुत लिखा है संस्कृत में, और श्लोक रचना तो अनुपम है। जो राधा पर उनके संस्कृत में श्लोक हैं, वैसे श्लोक कम है। या तो नागार्जुन लिखेंगे अलग तरह की संस्कृत में श्लोक रचनाएं जो कि अद्भुत होंगी, या जानकी वल्लभ शास्त्री लिखेंगे। उनको उस रूप में तो जाना पहचाना संस्कृत जगत में नहीं गया। निराला के साथ वो बहुत रहे, साहित्याचार्य थे, संस्कृत के ही पंडित थे, मुजफ्फरपुर में संस्कृत के ही प्रोफेसर थे। वो संस्कृत में और भी लिखते। बंदी जीवनम तो उन्होंने लिखा ही, बड़ा काव्य है, खंड काव्य। आज़ादी की लड़ाई पर जेल में पड़े हुए एक शहीद पर पूरी कविता, उस समय की अच्छी कविता वह भी थी संस्कृत में। जो नवगीत आरंभ किया निराला के साथ रह करके जानकी वल्लभ शास्त्री ने, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, वो सुंदर गीत के बंधों में उन्होंने गीत लिखे। और नवीन वीणा को निनादित करो हे वाणी, यह आह्वान उन्होंने जो किया अपने गीतों में, वो नया स्वर संस्कृत के गीतों में उन्होंने फूंका। पदावली तो ललित मधुर थी जयदेव की, गीत गोविंद की पदावली की तरह, लेकिन भाव नए आए। राम विनय सिंह जानकी वल्लभ शास्त्री जी के साथ रहे हैं, उनके सानिध्य में भी उन्होंने कुछ सीखा है। उन पर काम उन्होंने बहुत बड़ा किया कि उनकी सारी संस्कृत रचनाएं एक साथ अब छपवा दी हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री की कविताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहेंगे, उनको कुछ समझ भी नहीं पाएंगे लोग कहीं पर, यह भी होगा, लेकिन उनको छप कर के उनकी ग्रंथावली राम विनय सिंह ने उपलब्ध करा दी। उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। जानकी वल्लभ शास्त्री पर भी मैं लिखता और बोलता रहा हूँ। राम विनय सिंह एक संस्कृत गीतकार के रूप में उनकी परंपरा में आते हैं, लेकिन इसमें कई कड़ियाँ हैं। संस्कृत गीत की धारा जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में प्रवाहित हुई है, उसमें प्रभात शास्त्री आते हैं, उसमें
जगन्नाथ पाठक आते हैं, उसमें श्रीनिवास रथ आते हैं, जिनके गीत पूरे भारतीय साहित्य में अलग तरह के हैं और बेजोड़ गीत हैं संस्कृत में, संस्कृत साहित्य की परंपरा में। राम विनय सिंह उस परंपरा की एक कड़ी है। तो मुझे लगा कि इन पर भी बात की जानी चाहिए। ये लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतिम चक्र में पांच में से एक थे। उनके साहित्य पर चर्चा की जाए, उनके गुणदोष पर विचार हो। राम विनय सिंह के कुछ गीत मैंने वहाँ भी सुने, कुछ मैंने रिकॉर्ड भी किए। मैं वो गीत प्रस्तुत करूँगा। पहला गीत उनका, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम, कौतिकोकिलोन माधवी वने धुना, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम। इसमें धुना और धुनोति की धुन बनती है और कहा यह गया है कि माधवी वन में कोई कोकिल अब नहीं कूकता है। बहुत सारी असांप्रतिकताएं हैं, अप्रासंगिकताएं हैं जो कि मेरे मन को कोंचती हैं। आगे कहते हैं राम विनय कि कौवे सी विभल कोई वेदना कलपती है, कुलीनता कहीं जाने कहाँ बिला गई है, मौन मंजरियों पर आघात लगाए बैठे हैं लोग। अंतिम पंक्तियों में वे कहते हैं कि हंत मानवोपि मानवो विलोक्यते, नवा नवा गतिर्नु सांप्रतम। इसमें नवा और न वा ये तोड़ करके यमक बना है। प्रश्न चिन्ह बहुत सारे उठते हैं। जो नवा गतियां हैं वो नव है या नहीं, नव है वा नहीं, ये प्रश्न उठता है। मानव जो है माँ नव हो गया है इत्यादि। ये तो शब्दों का खेल तो खैर करते हैं गीतों में राम विनय, लेकिन वे अपने गीतों में समकाल को पिरोते हैं। सारे गीत के पारंपरिक बंध में वे 21वीं शताब्दी के सवाल भी उठाते हैं, मौजूद ढंग से उठाते हैं। उनका ये गीत सुनिए, राम विनय सिंह का, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम, कौतिको किलोन माधवी वने धुना, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम। इसमें पंचचामर छंद की लय भी आ गई है, लेकिन सोहर गीत का बंध लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की धुनें हैं उनको लेते हैं राम विनय सिंह, और लोकगीत की वानगी भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भाव तो बहुत अलग तरह के राम विनय अपने गीतों में लेकर के आते हैं। उनका यह गीत प्रस्तुत करता हूँ मैं। युग धर्म संवलिता एका वसंत गीति मया प्रस्तूयते तावत्। कौतिकोकिलोन माधवी वने धुना, कौतिकोकिलोन माधवी वने धुना, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम। कौतिकोकिलोन माधवी वने धुना, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम। नाद्य पुष्पिते वनेऽपि नैव रागसक्षणेऽपि, नाद्य पुष्पिते वनेऽपि नैव रागसक्षणेऽपि, नोचलिम्पतीव वक्ति कोऽपि भावहृद्व्रणेऽपि, नोचलिम्पतीव वक्ति कोऽपि भावहृद्व्रणेऽपि। कापि वेदना, कापि वेदना विरौति वायसाकुला, कापि वेदना विरौति वायसाकुला, कुलीनता गता क्व साम्प्रतम्। कौतिकोकिलोन माधवी वने धुना, धुनोति में मनोप्यसाम्प्रतम्। स्नेह सांद्रतां निपीय सत्व सौख्य के निलीय, स्नेह सांद्रतां निपीय सत्व सौख्य के निलीय, कश्च राजते वसंत के सुखानि संविलीय, कश्च राजते वसंत के सुखानि संविलीय। पश्य पीतिमा, पश्य पीतिमा वृणोति पर्णपात के युगे हिताहितं न साम्प्रतम्।
पश्य पीतिमा वृणोति पर्णपातके युगे हिताहितं न साम्प्रतं कौतिकोकिलो न माधवी वनि धुना धुनोति मे मनोप्यसाम्प्रतम् प्राणपीडनं प्रशस्य जीवजीवनं विशस्य प्राणपीडनं प्रशस्य जीवजीवनं विशस्य साश्रुनेत्रयोरहरनिसञ्चयाति को विहस्य मौनमञ्जरीषु रक्षकस्य घातता मौनमञ्जरीषु रक्षकस्य घातता दृणाति मे मनोप्यसाम्प्रतम् कौतिकोकिलो न माधवी वनि धुना धुनोति मे मनोप्यसाम्प्रतम्। अन्ते निवेद्यते। पोषितो सुरोत्रकेन तोषितस्सुरोऽपि केन पोषितो सुरोत्रकेन तोषितस्सुरोऽपि केन स्वार्थपूर्तये सितीकृतो जनश्चरे मलेन स्वार्थपूर्तये सितीकृतो जनश्चरे मलेन हन्त मानवोऽपि मानवो विलोक्यते हन्त मानवोऽपि मानवो विलोक्यते न वा गतिर्नु साम्प्रतम् हन्त मानवोऽपि मानवो विलोक्यते न वा गतिर्नु साम्प्रतम् कौतिकोकिलो न माधवी वनि धुना धुनोति मे मनोप्यसाम्प्रतम् धुनोति मे मनोप्यसाम्प्रतम्। प्राणपीडनं प्रशस्य जीवजीवनं विशस्य साश्रुनेत्रयोरहर्निशं च याति को विहस्य। यह इसमें कहा गया है प्राणदायक पीड़ा और हिंसा उसकी बात करते हुए, और कोई रोता है तो कोई हंसता हुआ उसे देख करके जो चला जा रहा है, उसके चित्र राम विनय सिंह खड़े करते हैं, और जो रक्षक हैं वे घात लगाए बैठे हैं, मंजरियाँ जो मौन हैं उनके ऊपर। क्योंकि कोकिल और वन की बात से गीत शुरू हुआ इसलिए ये बिंब आते हैं, लेकिन सुर और असुर की भी बात आती है, सित और असित की बात आती है इस गीत में। एक और गीत राम विनय का मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक जानकी वल्लभ शास्त्री का गीत है इंदिंदिर निंदसी मकरंदम। ये बहुत बांधता है ये गीत, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग संस्कृत गीतों में किया गया है। भौरे या भ्रमर के लिए इंदिंदिर कहा है, और फिर इंदिरा आती है उसमें। तो इंदिंदिर निंदसी मकरंदम, वो कह रहे हैं कि खूब पराग तुमने पिया छक्कर के, अब जाकर के उसी मकरंद की तुम निंदा कर रहे हो कि ठीक नहीं था। वो कहाँ से भावभूमि शुरू होकर के कहाँ पहुँचती है गीत में ये, और सवाल उठाते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। राम विनय सिंह ने भी भंवरे पर गीत लिखा है, उन्होंने मिलिंद शब्द का प्रयोग किया है, और इस गीत में वो कहते हैं मानय नय मिलिंद मकरंदम वंदे भूयो भूयस्त्वाम। वे कुछ दूसरी तरह से कहते हैं कि कुछ मकरंद की इज्जत करना सीखो हे भंवरे। संस्कृत कविता में भंवरे को इस तरह से तो सीख नहीं दी गई। यह जो बात कही जा रही उसमें तो बदल गई है बात। एक तो उसी मकरंद को जिसको छक्कर पिया है उसकी बाद में बुराई कर रहा है, यह जानकी वल्लभ शास्त्री कहते हैं, और राम विनय कहते हैं कि उसका मान करना तो सीखो। ये जो मकरंद अपमानित हो रहा है उसकी बात आ जाती है उसी वसंत कानन में, उसी भंवरे को लेकर के। स्वप्निल सघन माधवी कुंज है, कोमल कमल भावना पुंज है, और जीवन वन घन उसके बीच में कोई विचरता है। ये सारे बिंब जो आते हैं उसमें, लेकिन सीदति मनः कंठ की छाया वेपथु युता विक्लवा काया रोदिति नक्तन दिव मिय हंतन जाने म्लान वदन पिक जाया। पिक जाया शब्द का अच्छा प्रयोग किया है, क्योंकि पिक तो संस्कृत में पुल्लिंग होता है, और हिंदी में सारी कविताओं में
कोयल स्त्रीलिंग में ही चलता है, तो पिकः संस्कृत में तो कोकिल पुल्लिंग जो कूजता है, यही संस्कृत में कहा जाता है। ये पहली बार मैंने देखा कि किसी ने पिक जाया शब्द का प्रयोग किया है। तो पिक की जो बहू है, जो कोकिल है, उसकी वधू, ये स्त्रीलिंग में उन्होंने फिर उसको बनाया, क्योंकि संस्कृत में कोकिल पुल्लिंग में चलता है, हिंदी में कोयल स्त्रीलिंग में चलता है। अब स्त्री पुरुष होने से वो तस्वीर बदल जाती है, उन्होंने उसको पिक जाया कर दिया है। तो रो रही है रात दिन, म्लान वदन पिक जाया, ऐसा वो कहते हैं। मन के भीतर कांटों भरी कोई छाया है, और काया जो है वेपथु कपकपी और विक्लव से युक्त है, ऐसा वे कहते हैं। फिर भी कहते हैं कि मन का छंद तो जोड़ो इत्यादि। यह दूसरा गीत है जिसमें कि पायय तरलम गरलम मंदम वंदे भूयो भूयस्ताम। गरल मरंदम कहा है, ये जहरीला हो गया है मरंद, इसको तुम पिलाओ, पिलाते रहो। यह दूसरा गीत प्रस्तुत है राम विनय सिंह का। मिलिंद व्याजेन एका अपरापि वसंत गीतिरेव प्रस्तूयते तावत्। मानय नय मिलिंद मकरंदम, मानय नय मिलिंद मकरंदम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम। मानय नय मिलिंद मकरंदम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम। स्वप्निल सघन माधवी कुंजे, कोमल कमल भावना पुंजे। स्वप्निल सघन माधवी कुंजे, कोमल कमल भावना पुंजे। जीवन वने घने विचरति कश्चन, वनमाली श्याम निकुंजे, वनमाली श्याम निकुंजे। गायत्वमिहि मधावति मंदम, गायत्वमिहि मधावति मंदम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम। मानय नय मिलिंद मकरंदम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम। सीदति मनः कंटकी छाया, वेपथुयुता विक्लवा काया। सीदति मनः कंटकी छाया, वेपथुयुता विक्लवा काया। रोदिति नक्तं दिव में हंत न जाने, म्लान वदन पिक जाया। रोदिति नक्तं दिव में हंत न जाने, म्लान वदन पिक जाया। जाने म्लान वदन पिक जाया। योजय मनस छंदो मंदम, योजय मनस छंदो मंदम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम। मानय नय मिलिंद मकरंदम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम। पथि पथि जगति जायते बाधा, हत विस्रंभे प्रीतिरगाधा। पथि पथि जगति जायते बाधा, हत विस्रंभे प्रीतिरगाधा। वंचति सदा सखे तृष्णं कृष्णं, कृत्रिमा भावना राधा। वंचति सदा सखे तृष्णं कृष्णं, कृत्रिमा भावना राधा। विरचय विरचय विरह भाव भर बंधम, विरचय विरह भाव भर बंधम। वंदे भूयो भूयस्त्वाम, वंदे भूयो भूयस्त्वाम।
मानय नयमिलिन्द मकरन्दं वन्दे भूयो भूयस्त्वाम्। अन्ते लोके नो करणीयापेक्षा, लोके नो करणीयापेक्षा कल्पित परिणामेनोत्प्रेक्षा। लोके नो करणीयापेक्षा कल्पित परिणामेनोत्प्रेक्षा। नैजे हृदयवने भवते प्रथमं रे कोमल भावोपेक्षा। नैजे हृदयवने भवते प्रथमं रे कोमल भावोपेक्षा। पायय पायय तरलं गरलमरन्दं, पायय तरलं गरलमरन्दं वन्दे भूयो भूयस्त्वां। वन्दे भूयो भूयस्त्वां। मानय नयमिलिन्द मकरन्दं वन्दे भूयो भूयस्त्वां। वन्दे भूयो भूयस्त्वाम्। तीसरा गीत राम विनय सिंह का उपालंब गीत है। उपालंब उलाहने को कहते हैं। उलाहना कई स्तरों पर है और कई पक्षों पर उलाहना यहाँ पर विनियोजित किया जा रहा है और आमने सामने रख करके दो पक्षों को कवि देखता है। नो मदीया गतिर नूतना त्वादृशी, मेरी चाल ढाल तुम्हारे जैसी नए ढंग की नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कहा गया है। फिर ये जो दो पक्षों को एक दूसरे के पासंग में रखकर देखा जाता है, उस तकनीक को अपनाते हुए राम विनय सिंह कहते हैं, विस्मृतिस् तत्कृते सुस्मृतिर मत कृते। तुम्हारे लिए जो भूल जाना है वो मेरे लिए याद रखना इत्यादि। मेरे लिए सोना तुम्हारे लिए जागना इत्यादि। तो यह कंट्रास्ट या विरोध खड़े करते हुए इस गीत की रचना करते हैं। आगे कहते हैं, सूक्तयो भीति भीता निरुद्धास्त्वया, भय से कांपती हुई सूक्तियों को तुमने रोक दिया है, कैद कर लिया है। मुक्तये हंत बद्धा विशुद्धास्त्वया, उनको तुमने बांध लिया है, अपनी मुक्ति के लिए कलपती हैं। कर्णयोर माधुरी शब्दतश्चार्थ तो वैपरीत्येन हावरुद्धास्तया, कानों में जो रस घोलने वाले वचन और वे शब्द और वे अर्थ, उनको विपरीत बना करके और कहीं अटका कर तुमने रखा है। ये सब उपालंब देते हैं। ये बहुत सारे संदर्भ नवीन आते हैं। यह गीतों की जो भाषा चली आ रही है उसमें, लेकिन संदर्भ की नवीनता उसमें आती है। ये तीसरा गीत भी राम विनय सिंह का प्रस्तुत है। इसके साथ ही धन्यवाद। इन गीतों को आप सुनिए और विचार कीजिए। संस्कृत में गीत नए ढंग से आ रहा है, अन्य भाषाओं में भी गीत आ रहे हैं, लेकिन गंभीर साहित्य के क्षेत्र में कई भाषाओं में माना जाता है कि वो बहुत सम्माननीय विधा जैसे नहीं रह गई हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वही बात है कि हम उसके लिए संवेदनहीन हो गए। वहाँ वो संवेदनाएं बची हुई हैं, वहाँ एक कोना बचा हुआ है जो कि धड़क रहा है, स्पंदित हो रहा है। वो साहित्य का एक क्षेत्र है, उसमें नई चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत कुछ नया हो रहा है। एकाएक यह कह देना कि गीत क्या लिखना, जैसे कहा कि ललित निबंध अब क्या लिखना, लेकिन ललित निबंधों में तो अद्भुत बहुत कुछ हो रहा है। त्रिलोचन ने भी गीत लिखे और बहुत बढ़िया गीत लिखे। केदारनाथ अग्रवाल ने भी गीत लिखे और बढ़िया लिखे। ये 21वीं शताब्दी तक हिंदी में गीत संभव है। उन पर बहुत गंभीर साहित्य समीक्षक ध्यान यदि नहीं दे रहे हैं तो वो उनकी समस्या होगी। तो राम विनय अपेक्षाकृत युवा रचनाकार हैं, युवा वैसे नहीं है, वो भी इस परंपरा में एक कड़ी है। धन्यवाद।
एका अपरा गीतिः। नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी। विस्मृतेस्त्वत्कृतेषु स्मृतिर्मत्कृते, भावना व्याकुला जागृतिस्त्वत्कृते, शैलशृङ्गेऽपि नूनं विरोधान्विते, शैलशृङ्गेऽपि नूनं विरोधान्विते, हिमशिलैवाधुना संस्कृतिस्त्वत्कृते, हिमशिलैवाधुना संस्कृतिस्त्वत्कृते। लोभ संक्षोभ संव्यावृतेऽस्मिन् युगे, लोभ संक्षोभ संव्यावृतेऽस्मिन् युगे, लोभ संक्षोभ संव्यावृतेऽस्मिन् युगे, नो मदीया रतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया रतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी। सूक्तयो भीतिभीता निरुद्धास्त्वया, मुक्तये हन्तबद्धा विशुद्धास्त्वया, सूक्तयो भीतिभीता निरुद्धास्त्वया, मुक्तये हन्तबद्धा विशुद्धास्त्वया। कर्णयोर्माधुरी शब्दतश्चार्थतो, कर्णयोर्माधुरी शब्दतश्चार्थतो, वैपरीत्येन हाहावरुद्धास्त्वया, वैपरीत्येन हाहावरुद्धास्त्वया। सार्थके वार्थहीने भवे संभवे, सार्थके वार्थहीने भवे संभवे, सार्थके वार्थहीने भवे संभवे, नो मदीया मतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया मतिर्नूतना त्वादृशी, नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी। अंतिमं तावत्। कोऽपि निर्माति किं हीरकैरायुधम्, कोऽपि निर्माति किं हीरकैरायुधम्, केन निर्मीयते चन्दनैपादुकम्, कोऽपि निर्माति किं हीरकैरायुधम्, केन निर्मीयते चन्दनैपादुकम्। सृष्टिनिर्मातुराकल्पनं चिन्तयन्, सृष्टिनिर्मातुराकल्पनं चिन्तयन्, कार्यमेतद् विचार्याधुना सद्युतं, कार्यमेतद् विचार्याधुना सद्युतम्। पुष्पिते सत्फले द्रुमसपर्याक्षणे,
पुष्पिते सत्फले द्रुम सपर्याक्षणे पुष्पिते सत्फले द्रुम सपर्याक्षणे नो मदीया नूतना त्वादृशी नो मदीया नूतना त्वादृशी नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी नो मदीया गतिर्नूतना त्वादृशी।